कि मैं जो आगाज कर रहा उसका अंजाम आएगा, मेरे लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा। तो जो आगाज यहां से हो रहा है, मैं इस अधिवेशन को, इस सम्मेलन को एक आगाज के रूप में देख रहा हूं। अब इसका अंजाम क्या होगा, यह हम पर और आप पर निर्भर करेगा। हम एक धारा प्रवाह भाषण देकर चले जाएंगे, हम भी प्रोफेसर हैं, हमें भी तनख्वाह मिलेगी, हम भी अपना काम करेंगे, नाम मिलेगा, सम्मान मिलेगा, मगर मुझे लगता है कि इससे कुछ भी होने जाने वाला नहीं। जब गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब जा रहे थे तो गांधी से मिले तो उन्होंने खड़े होकर के एक बात कही थी, इस देश में जाने कितने महात्मा आए और धूल उड़ाते चले गए, इस देश के वंचितों शोषितों का कोई कल्याण नहीं हुआ। महात्मा था तो केवल एक, ज्योतिबा फूले, बाकी सब कोई महात्मा हम मानते नहीं होंगे। तो हमारे में भी बहुत सारे लोग आएंगे, चले जाएंगे। आज हम लोग बोल रहे हैं, पता नहीं कितने दिन तक बोल पाएंगे। अब अगर आप बैनर में तस्वीर खोजेंगे तो आपको भगत सिंह नजर आएंगे, आपको बिरसा मुंडा क्यों नहीं नजर आएंगे उसमें। अब अगर हम आलोचना करने लगे तो अथाह आलोचना है। हम सब गलतियों के पिटारे हैं, हम सब मुकम्मल लोग नहीं हैं, हम सब में ढेर सारी कमियां हैं। हम सुझाव के रूप में दें कि भाई तस्वीर लगाना है तो या तो सबकी लगाओ या तो किसी की मत लगाओ, अपना एजेंडा सामने रख दो। हम एजेंडे पर लड़ाई लड़ेंगे, व्यक्तियों पर नहीं लड़ाई लड़ेंगे। ये मेरा सुझाव है। उस एजेंडे में जाति जनगणना का सवाल हो सकता है, निजीकरण के विरोध का सवाल हो सकता है, नई शिक्षा नीति के विरोध का सवाल हो सकता है। जब बहुत बड़ा खतरा सामने आता है तब हम एक हो जाते हैं। 2 अप्रैल का भारत बंद करते हैं, 5 मार्च का रोस्टर के आंदोलन पर भारत बंद करते हैं और हम सब बहुजन एक होकर के 56 इंच की सरकारों को, आरएसएस को झुका देते हैं। यह हमारी ताकत है। लेकिन कहीं इसका दूसरा पक्ष यह तो नहीं कि अगर खतरा जब सामने न हो तो हम आपस में एक दूसरे को दुश्मन मान लेते हैं, 24 कैरेट खोजने देते हैं तराजू लेकर। मेरा यह आकलन है। मैं आप सब से, मैं फिर से कह रहा हूं पूरी विनम्रता से, मैं आपसे उम्र, अनुभव, ज्ञान सब में कम हो सकता हूं, लेकिन बस एक भरोसा कर रहा हूं कि आपसे निवेदन, अपील, दिल बड़ा करने का वक्त है। नाक बड़ी करने की बजाय दिल बड़ा करने का वक्त है। ये 90% लोग जिनकी हम बात करते हैं, हम उनके साथ नहीं खड़े हैं। मैं अलीगढ़ में एक कार्यक्रम में था, वहां मंच पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। जब वो मुख्य अतिथि था, उससे भाषण मेरे पहले करवाया गया तो वो खड़ा होकर के, जो मान्यवर कांशीराम ने कहा था ना, चमचे पैदा हुए हैं कुछ, उनमें से एक होकर के वो कह रहे हैं कि इस समय इस देश में बाबा साहब का अवतार हुआ है, वो प्रधानमंत्री बने हैं, और महात्मा फुले का अवतार हुआ है जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने बैठे। मैं अवाक रह गया कि ये क्या हो रहा है। और आपके लोगों से ये बात बुलवाई गई। मूर्ति बनाई जाएगी बाबा साहब की, बड़ी बड़ी, और बनाई जा रही है। जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ और पढ़वा रहे हैं वही लोग भगत सिंह और अंबेडकर को भी जी रहे हैं। तस्वीरों पर बात करने वाले लोग इसका क्या जवाब देंगे। आपके लोगों की तस्वीर आपके सामने कर देंगे और नीचे से आपकी हकमारी खत्म कर देंगे। ये वही हाल हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि जो नारे थे, जो अतीत है, उसको भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि जो संघर्ष किया उन लोगों ने वो कितना झेला था। तब जाके हमें ये मंच, ये माइक, ये हिम्मत मिली है कि हम आज यहां खड़े होकर बोल पा रहे हैं। अतीत हौसला देता है, लेकिन अतीत वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से नहीं लड़ सकेगा। तो हिम्मत लीजिए इन सारे बहुजन नायकों से, और विचारधारा का संघर्ष, ये मेरा आखिरी वाक्य है। हमारे सामने जो संकट है वो ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद, बाबू जगदेव को याद करते हुए यही नहीं कह रहा हूं। पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। एक और कड़वी बात सुनिए, इस समय 2022 में तीनों पीढ़ी एक साथ सामने खड़ी है। कुछ लोग राज भी कर रहे हैं, कुछ लोग मारे भी जा रहे हैं, कुछ लोग जेल में भी बैठे हुए हैं। ये सच्चाई है कि नहीं। मैं जिस दिल्ली विश्वविद्यालय से चल के आया हूं, वहां प्रोफेसर हैनी बाबू जेल में हैं, प्रोफेसर आनंद तिलतुमड़े जेल में हैं, हमारे पत्रकार, हमारे प्रोफेसर, तमाम लोग मारे जा रहे हैं, गोली खा रहे हैं, जेल में हैं, कुछ लोग राज भी कर रहे हैं। तो ये जो चुनौती हमारे सामने है, उस जगदेव बाबू की चुनौती ये थी कि उन्होंने सड़क पर लड़ाई लड़ी थी। मैं अपने से भी एक वादा करके यहां से जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि बाबू जगदेव प्रसाद जब शहीद हुए थे तो किसी सेमिनार और गोष्ठी में बहुत लंबा लंबा भाषण नहीं दे रहे थे। वो सड़क पर खड़े होकर किसानों का आंदोलन कर रहे थे, तब उन्हें गोली मार करके उनको शहीद किया गया था।
वो सड़क पर खड़े थे, सामने खड़े थे, आंख में आंख डाल करके बोल रहे थे, और हम लोग केवल नुक्ताचीनी कर रहे हैं। दलितों में ये गलत है, ओबीसी में ये बुरा है, उनका संगठन खराब है, वो जो है कथावाचक बन गया है, अरे अपनी आलोचना करते जा रहे हैं। बर्दाश्त किसी को नहीं होता है। थोड़ा दिल बड़ा करने की जरूरत है। हम भी सीख रहे हैं, और बिहार की धरती पर इससे ज्यादा बात कहना मुझे लगता है कि आपकी मेधा, आपके अतीत, क्योंकि ये बुद्ध की धरती है, जगदेव बाबू की धरती है, कर्पूरी ठाकुर की धरती है, बीपी मंडल, और उससे भी ज्यादा मुरहो में गया था, अतीत पढ़ के आया हूं। 1952 के चुनाव में पहली बार जो किराई मुसहर चुने गए थे, उनको बिसरा दिया गया। हम उनकी धरती से बोल रहे हैं। वहां एक बहुत अच्छा स्मारक बीपी मंडल का बना हुआ है, लेकिन किराई मुसहर जिन्होंने जंगे आजादी में तमाम लोगों के साथ रेल की पटरी उखाड़ी थी कि अंग्रेज इस देश को छोड़ के भाग जाएं, लेकिन जब वो पहली बार चुने गए 1952 में, तो उनको पता ही नहीं था कि ट्रेन में जो रिजर्वेशन होता है उसमें बर्थ पर बैठकर जाना होता है। वो फर्श पर बैठ करके दिल्ली तक गए थे। तब जब आपके लोकतंत्र को चरितार्थ किया था, जब सदन में किराई मुसहर खड़े होकर के बोले थे। आज उनका स्मारक नहीं बना हुआ है, और हम सब केवल नाक लंबी करके घूम रहे हैं। तो बहुत सारी लड़ाइयां हैं उस जगह पर। मुझे लगता है कि केवल एक काम करने की जरूरत है, वो है न्यूनतम सहमति। और न्यूनतम सहमति पर हमें संगठनों का विलय नहीं कराना है। आप बनाए रहिए तमाम संगठन, वो काम करेंगे, लेकिन इस तरह के एजेंडे पर जब लड़ाई लड़ी जाए, ये सामाजिक न्याय आंदोलन मंच कोई संगठन नहीं है जहां तक मुझे पता है, ये एजेंडे पर आधारित काम कर रहे हैं। और आज जब यहां आए हैं, तो ये जो 4-5 एजेंडा लेकर आए हैं, वो आपसे शपथ लेना चाहते हैं, हमसे शपथ लेना चाहते हैं कि हम लोग कितने भी बुरे वक्त में, इतनी चुनौतियों के बीच आपस में लड़ने की बजाय, और वो स्वाभाविक है लड़ना, जिसको कभी जीवन में सम्मान नहीं मिला, उनकी पीढ़ियों को जब थोड़ा बहुत सम्मान मिलेगा तो वो क्यों न ले भाई। सदियों के भूखे लोग दोनों हाथों से खाते हैं, इसलिए ये स्वाभाविक है, ये नोकझोंक चलती रहेगी। लेकिन अगर मुझे लगता है कि आज जो 7 मई को यहां पटना में ये शुरुआत हुई है, और जो लोग सामने बैठे हैं, जो मंच पे बैठे हैं, विचारधारा और विमर्श के आयोजन में भीड़ नहीं होती। ये एक एक लोग इतनी ताकत रखते हैं कि अगर आज यहां संकल्प कर लें कि 1 साल बाद ये बगल के गांधी मैदान को भर देंगे, तो ये भी संभव हो सकता है। स्याह रात नाम लेती नहीं ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। आइए मुट्ठी बांधें, एक दूसरे को दिल बड़ा करके कबूल करें। जिसकी संख्या थोड़ी ज्यादा है, जिसका कद थोड़ा सा बड़ा है, हम लोगों में कोई इतना काबिल देखिए है वह नहीं जो ब्राह्मणवादी हो सके। हम लोगों को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम ओबीसी में यादव हैं तो हमारे पास तो जमीन है, हमारे पास लाठी है, हम दमन कर लेंगे। पूछिए जाके यादव जी लोगों की क्या हाल हो रही है, विश्वविद्यालय में आकर देखना है तो मेरे साथ देखिएगा। इसलिए कोई बड़ा इस कदर नहीं है कि वो रूल कर सके। हम सब वंचित शोषित हैं, बस 19-20 का फर्क है। उस एजेंडे पर सहमति दर्ज करते हुए, जाति जनगणना के सवाल पर, निजीकरण के सवाल पर, सांप्रदायिकता के खिलाफ सामाजिक न्याय की बात करने वाले इस मिशन आंदोलन को, जिसका आगाज यहां से हो रहा है, मैं पूरा समर्थन देते हुए, पूरा अपना सहयोग देने का वादा करते हुए आपसे भी एक वादा और शपथ लेना चाहता हूं कि इस कारवां को इतना आगे बढ़ाया जाए कि ये देश में जितना भी बुरा वक्त है, वो कहते हैं 1925 में संविधान खत्म कर देंगे, हम कह रहे हैं जब तक बिरसा, फूले, अंबेडकर और पेरियार, भगत सिंह के मानने वाले, ईमानदारी और मेहनत वाले एक व्यक्ति भी होंगे तो वो उसके खिलाफ खड़े होंगे। ये विचारधारा हमारी है। मंच पर ऐसे ही सबको सजा दीजिए, हर तबके के लोगों को नुमाइंदगी दीजिए। जो लोग संख्या और तमाम चीजों में ज्यादा हैं वो 2 कदम पीछे हट जाएं, जो बाकी जिसको कभी हिस्सेदारी नहीं मिले उनको 2 कदम आगे कर दिया जाए। मैं कम बोलूं, दूसरे को ज्यादा बुलवा दूं। ये अगर इतना सा हम लोग कर पाए, हजार और लाखों नेताओं की जरूरत इस समय बहुजन समाज को है। एक व्यक्ति कोई नेता बन जाएगा ये तो संभव ही नहीं है। मेघा तोलने जैसा ये काम, मेघा समझते हैं, वही मेढक एक दूसरे का पैर खींचता है, ये स्वाभाविक है। मैं केवल ये अपील करके जा रहा हूं, अगर ये मिशन आंदोलन आगे बढ़ गया तो हर गांव में कम से कम सामाजिक न्याय की बात होने लगेगी। वो लोग जो मुसलमानों का वोट लेकर सरकार बनाते हैं लेकिन मुसलमान शब्द नहीं बोलते, जो लोग परशुराम के फरसे को पकड़ रहे हैं,
वो लोग जो बात शुरू किए थे सामाजिक न्याय से, आज डगमगा रहे हैं। मैं केवल आखिरी बात ये कह के जा रहा हूं, नेताओं के पीछे अगर जनता खड़ी हो जाए तो नेता ऐसे ही आपको गुलाम बनाता रहेगा। जनता अगर खड़ी हो जाए तो नेता को बदलने पर मजबूर कर देगी। और भरोसा दिलाइए उन नेताओं को कि तुम्हारे लोग तुमसे छिटक रहे हैं और तुम शोषकों को शोषितों के साथ जोड़ना चाह रहे हो। यह तो कभी संभव ही नहीं हो पाएगा। ओरिजिनल प्रोडक्ट मार्केट में है, डुप्लीकेट को क्यों देंगे? उनका ओरिजिनल प्रोडक्ट इस समय पूरे देश में राज कर रहा है। जनता, हम लोग कमजोर पड़ गए, इसलिए हमारे नेता हार गए। त्रिशूल और तलवार के दौर में कलम और किताब लेकर भारत का संविधान और मंडल कमीशन लेकर खड़े हो जाइए। हम लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।